हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का 15 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है और इसमें उन टॉपिक को शामिल किए गए हैं जहां जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं और प्रश्नों को भी शामिल किया गया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम शामिल करते हैं। आप उनको दे सकते हैं, जो कि सारा कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो आइए देखा जाए किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, वायु गुणवत्ता से प्रश्न पूछा गया था। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से प्रश्न पूछा गया था और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और हॉट टॉपिक में मत्स्य उत्पादन, हिमाचल प्रदेश राशन वितरण और टाइगर ट्रम से प्रश्न आया था। भौतिकी से इकोकार्डियोग्राफी और गति का समीकरण पूछा गया था। रसायन विज्ञान से पूछा गया था। रसायन विज्ञान से अपघटन सक्रियता श्रेणी और जीव विज्ञान से इनसे अमीबा और प्रजनन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए आगे, करंट अफेयर के कौन से प्रश्न पूछे गए थे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भारत की वैश्विक रैंकिंग पूछा गया था, तो फिफ्थ है। और शीर्ष प्रदूषण चार्ट और बांग्लादेश पाकिस्तान। आगे देखिए भारत का मत्स्य उत्पादन 2024-25 कुल मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, तो 195 लाख टन हुआ था। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान रहा है इसमें, ठीक है। आधार आधारित फेम ऑथेंटिकेशन, आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन राशन वितरण के लिए इसे शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश इसे शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत की रैंक 151 है और स्कोर 32.96 है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 किस राज्य ने पुलिस न्यायपालिका में आरक्षण कोटा पूरा किया है, तो कर्नाटक के द्वारा पूरा किया गया है। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद चेयरमैन कौन है, जून 2025 में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह बने हैं एस महेंद्र देव। कौन बना है, एस महेंद्र देव बनाए गए हैं। आगे देखिए, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया। पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो यू बराबर इतना, ये टी बराबर इतना, और यहाँ पर आपको वेग जो है कि फाइंड करना है और सारा मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जी का मान 9.18 रख के इसका मान आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान देखिए, शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा इसे पोषण पोषण प्रदान किया जाता है। और केमिस्ट्री से पूछे गए थे कि पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम का सही अपक्रियाशीलता क्रम है, तो यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम का सही अपक्रियाशीलता क्रम है, ठीक है। देखिए टॉपिक दिया हुआ है फिजिक्स से इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का उपयोग क्यों किया जाता है, हृदय की छवि और कार्य जांचने के लिए। हृदय की छवि और कार्य जांचने के लिए इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। क्या पूछा गया था, CaCO3 CaO प्लस CO यह कैसी अपक्रिया है, तो अपघटन अपक्रिया है। यह उष्मा शोषी अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया है, उष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक है, उष्मा शोषी अपक्रिया है। आगे देखते हैं भौतिकी से प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर। और जीव विज्ञान से आए थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्लोएम दोनों दिशाओं में भोजन परिवहन करता है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और जो प्रश्न बच्चों से हमें प्राप्त हुए हैं उन प्रश्नों को हम आपको बताएं। कुछ प्रश्न छूट जाते हैं जो है कि बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो अगर आपको जानकारी रहे कि हाँ ये प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी उसको सारा कुछ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।